हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में कि मिड कैप म्यूचुअल फंड आखिर क्या होता है। सो लेट मी टेल यू दोस्तों, मिड कैप म्यूचुअल फंड वो है जिसमें म्यूचुअल फंड कंपनीज, कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज है जो इंडियन स्टॉक मार्केट का टॉप 100 से लेके 250 कंपनीज अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटलाइजेशन उस पर इन्वेस्टमेंट करती है, उसको मिड कैप म्यूचुअल फंड कहा जाता है। अब मिड कैप म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सो लेट मी टेल यू दोस्तों, जैसे कि आप कुछ इस तरह का कंपनीज देख सकते हैं जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स एटलीस्ट के अंदर 100% से लेके 1000% तक का कैपेसिटी रखते हैं कि रिटर्न वो जनरेट आपके लिए कर सकते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं, आपको एक्साइटिंग लगता होगा कि इस पर क्यों ना डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर ली जाए कि इतना सारा रिटर्न्स मिली है। तो दोस्तों लेट मी टेल यू, यदि आपको इस पे पता नहीं है तो ये 1000% भी मिल सकता है और हो सकता है आपका पूरी की पूरी अमाउंट ज़ीरो हो जाए, यानी वो कंपनी डीलिस्ट भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये मिड कैप कंपनीज है, इस पे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट ये इतना ज़्यादा एस्टैब्लिश कंपनी नहीं है। ये ग्रोथ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है ये बहुत ऊपर जाए या हो सकता है ये डूब भी जाए। तो आप इस तरह का रिस्क यदि आपको पता है, आप लेके बहुत अच्छा कमा सकते हैं। यदि नहीं पता तो भी कोई टेंशन लेने की बात है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी है। जैसे कि आपको पता है, म्यूचुअल फंड एक सेबी रेगुलेटेड प्रोफेशनल कंपनीज होती हैं, जिस पे एक पोर्टफोलियो मैनेजर, उसके अलावा उनकी एक रिसर्च टीम होती है जिनको पूरी नॉलेज होती है कि कौन सी कंपनीज बाय करना है, कौन सा सेल करना है, कब करना है, क्यों करना है। सो वो आपको पैसे को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। एंड जैसे आपको पता है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज में एटलीस्ट 30 to 40 कंपनीज ऑलरेडी है, जिसकी वजह से ये डाइवर्स्ड है थ्रू डिफरेंट सेक्टर्स। तो इसकी वजह से आपका भले ही वो 500 हो या 1000 हो या 50,000 हो, वो ऑटोमेटिक उन कंपनीज में डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो लॉस करने की चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है। सो वही ना, बहुत अच्छी बात। तो इस पे आप इन्वेस्टमेंट करके, जैसे कि ये अच्छी ग्रोथ दे सकती है, इसके हिसाब से एटलीस्ट 15 to 25% ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट आपका यदि गोल शॉर्ट टर्म का है, यानी 5 महीने से लेके 1 साल के अंदर है या 2 साल है, तो आप इस पे देख के इन्वेस्टमेंट करें। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही वॉलेटाइल है। हो सकता है 1 या 2 साल में आपको प्रॉफिट ना भी मिले, इनफैक्ट आपका पोर्टफोलियो कभी भी रेड में दिखे, यानी हर वक्त आपको लॉस भी दिख सकती है। तो इसकी वजह से आप इसको देख के इन्वेस्टमेंट करें। बट ओवर अ होराइजन ऑफ 5 इयर्स एंड अबाव, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पे ऑलरेडी एज पर द ट्रैक रिकॉर्ड इस पे लोगों को पैसा उतना बन के मिला है। तो उससे क्या होता है कि जैसे कि आप 5 साल, 10 साल या 20 साल के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यदि मान लीजिए एटलीस्ट आपको 20% की भी कंपाउंडिंग मिलता है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी अमाउंट मिल सकता है। सो इससे आपको एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ है कि इस पे आप SIP करें या लमसम डालें। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, कभी भी म्यूचुअल फंड करते हैं तो उसको SIP के थ्रू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, वो ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है। बट आप यदि हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट डालते जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक एवरेज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका रिस्क और आपका यूनिट्स दोनों मिनिमाइज हो सकते हैं। तो इससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो कंपनी का एक्सपेंस रेशियो चेक कर ले, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड का अलग होता है। वो हो सकता है 1% के अंदर हो या फिर 2% तक भी उनका एक्सपेंस रेशियो हो सकता है। तो आप उस चीज़ को ध्यान रखें। इस पे अभी मान लीजिए कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट अचानक से आपको पैसे की ज़रूरत है, तो क्या करें? तो कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पे आप एग्जिट कर सकते हैं, बट विद इन अ ईयर आप यदि एग्जिट करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। बट आपको ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 इयर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कैपिटल गेन्स जो भी होगा उस पर बेनिफिट होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगी। तो
जो कि बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। और एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि इस पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि आप ओपन एंडेड में कर रहे हैं या क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड जैसे मैंने बोला था कि ये जब भी चाहिए आपको आप इन्वेस्टमेंट करते जाइए, और जब तक आप बोलेंगे नहीं उनको बंद करने के लिए तो वो बंद नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली आप जब बहुत सालों तक आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि आपको करना कुछ नहीं है, आपका सिर्फ अकाउंट में पैसा रखना है, अपने आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंपनीज उसको मैनेज करती जाएगी। सो आपको समझ में आए होंगे कि क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या रिस्क है, तो इसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, आप कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके एंड एक ही जगह पे अलग अलग कंपनी का जो प्रोस्पेक्ट है उसको देख सकते और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सके। आप यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप इस अकाउंट को ओपन करके थ्रू जीरोधा कॉइन या रैंक एमएफ बाय सैमको या ग्रो ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। बट आपको इन्वेस्टमेंट नहीं भी करना है तो भी कोई बात नहीं, आप सीखते रहिए इस चैनल के साथ, क्योंकि आप सीखेंगे तो समझेंगे, उसके बाद डिसीजन आपकी होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।